जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी है, पर डर असली महसूस हो सकता है। इस वीडियो के सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं, सिर्फ सुनाने के लिए, दिखाने के लिए, डराने के लिए। यहाँ दिखाई गई किसी भी साधना, किसी भी अनुष्ठान या किसी भी बुलावे को वास्तविक जीवन में करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपका दिल कमजोर है या अंधेरा आपको परेशान करता है तो अभी यहीं रुक जाइए, क्योंकि जो दरवाजा आप खोलने वाले हैं वो शायद फिर कभी बंद ना हो। अब अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो कहानी शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए। मैं गंभीर हूँ, क्योंकि जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई फिल्मी किस्सा नहीं, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो आपके अंदर की सबसे छुपी हुई इच्छा को जगाएगी, फिर उसे जला देगी और अंत में निगल जाएगी। ये कहानी है विक्रम की, एक आम मर्द की जिसने सिर्फ एक चीज मांगी थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत जो सिर्फ मेरी हो, जो मेरी हर वासना को जगाए, हर इच्छा को पूरा करे, बिना किसी सवाल के, बिना कभी थके। लेकिन उसे मिली कामिनी, कामाख्या की सबसे खतरनाक यक्षिणी, वो सुंदरता जो पहले आपको दीवाना बना देती है, फिर आपकी रूह को धीरे धीरे चूसती है। और सुनिए, अगर वीडियो चलते चलते आपको किसी औरत की मीठी हंसी सुनाई दे, या आपकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हों, या आपके कानों में कोई फुसफुसाए मैं आ रही हूँ, तो कृपया पीछे मत देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ, मुझे और जानना है, क्योंकि जितनी ज्यादा उत्सुकता उतना ही करीब खतरा। अब लाइट बंद कीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और अंधेरे में मेरी आवाज के साथ चलिए, क्योंकि ये कहानी अभी भी जिंदा है और आपकी इच्छा इसे आप तक ला रही है। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक काम जरूर करिए, लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो कहानी नहीं है, वो एक चेतावनी है। ये कहानी है विक्रम की, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद अंत में आपको लगेगा कि ये कहानी अभी भी जिंदा है। विक्रम उम्र में 32 साल का था, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से लगभग भुला दिए गए गांव में रहता था। गांव के एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ घना जंगल। वो जंगल साधारण नहीं था, बूढ़े लोग कहते थे उस जंगल में रात के समय स्त्रियों की हंसी गूंजती है, कभी कभी किसी आदमी की चीख भी, और जो अंदर गया वो या तो बदला हुआ लौटा या लौटा ही नहीं। विक्रम की जिंदगी ऊपर से बहुत साधारण थी, छोटी सी नौकरी, माँ बाप और एक छोटी बहन प्रिया। लेकिन विक्रम के भीतर कुछ और ही चल रहा था, वो भीतर ही भीतर घुट रहा था। हर दिन ऑफिस में अपमान, हर शादी में रिश्तेदारों की बातें, अब तक शादी क्यों नहीं हुई, इतनी उम्र हो गई, और फिर मोबाइल स्क्रीन पर चमकती दुनिया, खूबसूरत औरतें, परफेक्ट शरीर, परफेक्ट मुस्कान। विक्रम के भीतर एक ख्वाहिश जन्म लेने लगी, नहीं ख्वाहिश नहीं, लालच। वो सोचता मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत चाहिए जो सिर्फ मेरी हो, मेरी हर इच्छा पूरी करे, बिना सवाल, बिना शर्त। यही वो विचार था जिसने उसकी जिंदगी का दरवाजा एक ऐसे रास्ते पर खोल दिया जहां से वापसी नहीं होती। एक शाम काम से लौटते हुए विक्रम गांव के पुराने मंदिर के पास रुका। वो मंदिर अब पूजा के लिए नहीं, डर के लिए जाना जाता था। वहीं रहते थे गांव के सबसे पुराने पुजारी, लोग उन्हें पंडित जी कहते थे। विक्रम यूं ही अंदर चला गया। मंदिर के पीछे एक अंधेरे कमरे में लकड़ी की अलमारी थी। उसी अलमारी में वो किताब रखी थी, धूल से ढकी, चमड़े की जिल्द, और उस पर लिखा था कामाख्या तंत्र एवं योगिनी विधान। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा। पंडित जी ने किताब देखते ही झट से अलमारी बंद कर दी। उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा ये किताब छूने की नहीं है, इसमें यक्षिणी साधना है और उससे भी आगे कामाख्या की योगिनियां। विक्रम ने पूछा, योगिनी? पंडित जी ने निगल कर कहा, कामाख्या पीठ की योगिनियां सिर्फ शक्ति नहीं होती, वे इच्छा हैं, भूख हैं, और अगर उन्हें बुलाया जाए तो वे सब कुछ ले लेती हैं। फिर उन्होंने एक नाम लिया, बहुत धीमे, कामिनी। कामिनी यक्षिणी, कामाख्या की छाया, सौंदर्य की देवी नहीं बल्कि पुरुष के लालच की परीक्षा। पंडित जी ने आखिरी चेतावनी दी, जो इसे बुलाता है वह पहले सुख पाता है, फिर खोखला हो जाता है, शरीर से और आत्मा से। विक्रम ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उस रात जब सब सो गए विक्रम ने वही किताब छुप कर पढ़ी। किताब में लिखा था, कामिनी को सीधे नहीं बुलाया जाता, वह कामाख्या योगिनी की अनुमति से आती है। ये साधना है इच्छाओं की और बलि की। 11 रातों की साधना, खंडहर, मंदिर, शिवलिंग के सामने, बिना पीछे मुड़े। विक्रम ने निर्णय ले लिया। घर वालों से कहा, शहर जा रहा हूँ नौकरी के लिए, लेकिन वो गया जंगल के भीतर खंडहर शिव मंदिर। पहली 3 रातें शांत रहीं, लेकिन चौथी रात कुछ बदल गया। हवा अचानक चलने लगी, पत्ते सरसराए। विक्रम को लगा किसी ने उसकी पीठ पर ठंडी उंगलियां फेरी। वो पलटा, कोई नहीं, लेकिन मंदिर के कोने में छाया हिली, और फिर एक हंसी, औरत की, मीठी, धीमी, लेकिन बहुत करीब। विक्रम, मैं आ रही हूँ। विक्रम
की सांस अटक गई। वो रात भर जागता रहा। 5वीं रात उसे सपना आया, लाल साड़ी, भीगे बाल, आंखें बहुत गहरी। वो बोली, तुमने कामाख्या की भूमि से मुझे पुकारा है, जानते हो कीमत क्या होती है? विक्रम ने सपने में हाँ कह दिया। सुबह उठा, गले पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने जोर से चूमा हो। वो डर गया, लेकिन लालच अब और गहरा हो चुका था। 6ठी रात, मंत्र तेज होते गए। अचानक कमीज फट गई, पीठ पर 3 गहरे खरोंच, खून। आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था, लाल आंखें, मुस्कान, लेकिन पलटते ही कोई नहीं। आईने से आवाज आई, जल्दी करो, कामाख्या की योगिनियां इंतजार नहीं करती। यहीं से विक्रम की साधना सिर्फ यक्षिणी की नहीं रही, ये कामाख्या योगिनी की परीक्षा बन चुकी थी। 7वीं रात। उस रात जंगल असामान्य रूप से शांत था। न झिंगुर, न पत्तों की सरसराहट, जैसे पूरा जंगल सांस रोके किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। विक्रम शिवलिंग के सामने बैठा था। मंत्र पढ़ते हुए उसके होंठ सूख चुके थे, आंखें जल रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। किताब में लिखा था, 7वीं रात साधक की इच्छा उसकी परीक्षा लेती है। अगर वो डगमगाया, योगिनी स्वयं हस्तक्षेप करती है। अचानक मंदिर में गंध फैल गई, चंदन, रक्त और फूल। विक्रम की आंखें अपने आप बंद होने लगीं। उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। वो किसी और ही जगह खड़ा था। लाल पत्थरों से बना एक विशाल गर्भगृह, चारों ओर जलती मशालें और बीच में एक स्त्री। उसका रूप स्थिर नहीं था, कभी वो युवती लगती, कभी वृद्धा, कभी सिर्फ धुआं। आवाज आई, तुमने मेरी भूमि से मेरी छाया को पुकारा है। विक्रम घुटनों पर गिर गया। माँ, मुझे शक्ति चाहिए। योगिनी हंसी, लेकिन वो हंसी सुखद नहीं थी। तुम्हें शक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें स्वामित्व चाहिए, और स्वामित्व केवल मृत आत्माएं चाहती हैं। फिर उसने हाथ बढ़ाया, कामिनी मेरी है, अगर वो तुम्हारे पास आएगी तो पहले तुम्हें मेरा होकर रहना होगा। विक्रम ने बिना सोचे सिर झुका दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 8वीं रात से विक्रम अकेला नहीं रहा। उसे बिस्तर पर किसी के बैठने का एहसास होता, कभी किसी की ठंडी सांस उसकी गर्दन पर, कभी किसी की उंगलियां उसके बालों में, लेकिन आंख खोलते ही कोई नहीं। एक रात वो डर के मारे आईने के सामने खड़ा हो गया, और तब उसने देखा आईने में उसका प्रतिबिंब उससे एक पल देर से हिला, और उसकी आंखें लाल थीं। 9वीं रात। डर अब लालच से बड़ा हो चुका था। विक्रम ने किताब फिर खोली। एक पन्ना पहले कभी नहीं दिखा था, जैसे वो अब उभरा हो। उस पर लिखा था, यक्षिणी साधक से पहले उसका शरीर नहीं लेती, वो उसका परिवार लेती है, क्योंकि डर साझा किया जाए तो और गहरा होता है। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसे पहली बार प्रिया की याद आई। 10वीं रात सबसे भयावह थी। विक्रम मंत्र पढ़ रहा था कि अचानक उसका गला कसने लगा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दबाव बढ़ता गया। वो तड़पने लगा। उसी समय एक आवाज, एक रात और, फिर मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह वो जमीन पर पड़ा मिला, तकिए पर लंबे काले बाल, और उसके सीने पर खून से लिखा था, मेरा इंतजार मत कराओ। अब विक्रम भागना चाहता था, लेकिन साधना आधी छोड़ने का अर्थ था योगिनी का श्राप। अंतिम रात मंदिर में दिए अपने आप जल उठे, हवा घूमने लगी, धुआं उठा, और सामने कामिनी। अब वो छाया नहीं थी, वो जीवित लग रही थी। लाल साड़ी, सिंदूर, नंगे पांव, उसकी आंखों में अतृप्त भूख। अब मैं आई हूँ पत्नी बनकर। विक्रम मंत्र भूल गया। मंदिर में अदृश्य विवाह हुआ। कोई मंत्र नहीं, कोई साक्षी नहीं, सिर्फ कामाख्या योगिनी की हंसी। कामिनी ने कहा, मुझे इंसानी जीवन चाहिए। विक्रम उसे शहर ले आया। घर वालों से बोला, शादी कर ली है। माँ बाप चौंक गए। प्रिया खुश हुई, लेकिन पहली ही रात विक्रम ने महसूस किया, कामिनी की प्यास सामान्य नहीं थी। रातें लंबी, बहुत लंबी। विक्रम थकने लगा। 1 हफ्ते बाद विक्रम कमजोर, पीला, सूखा, लेकिन प्रिया, वो अचानक खिलने लगी। उसने कहा, भाभी ने मुझे छुआ और मेरी थकान चली गई। उस रात विक्रम ने देखा, कामिनी प्रिया के कमरे में गई, और बाहर आते समय उसकी मुस्कान बदली हुई थी। धीरे धीरे दरवाजे खुद खुलते, फुसफुसाहटें, पिता को डरावने सपने, माँ बीमार, और विक्रम आईने में खुद को कमजोर, सूखा, लगभग मृत देखने लगा। विक्रम फिर जंगल गया। वहां आखिरी पन्ना मिला, यक्षिणी एक शरीर में नहीं रहती, वो उत्तराधिकारी बनाती है। विक्रम दौड़ता हुआ घर पहुंचा, और तब उसने देखा प्रिया की आंखें लाल चमक रही थीं। विक्रम की सांस तेज चल रही थी। उसके सामने उसकी छोटी बहन खड़ी थी, लेकिन वो प्रिया नहीं लग रही थी। चेहरा ज्यादा निखरा हुआ, आंखों में अजीब आत्मविश्वास, और मुस्कान वही मुस्कान जो उसने कामिनी के चेहरे पर देखी थी। प्रिया ने धीरे से कहा, भैया आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन आवाज में कुछ गलत था। विक्रम के दिमाग में जंगल में पढ़ा आखिरी पन्ना गूंजने लगा। यक्षिणी कमजोर शरीर छोड़ती है और नया पात्र चुनती है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कामिनी आंगन में खड़ी थी, हंस रही थी। विक्रम चीखा, तुम क्या कर रही हो?
कामिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैं वही कर रही हूँ जो शुरू से तय था, विक्रम कांपता हुआ बोला। तुमने कहा था तुम मेरी हो। कामिनी हंसी। अब वो हंसी औरत की नहीं थी। मैं किसी की नहीं होती विक्रम। तुमने मुझे बुलाया अपनी इच्छा से, और इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होती। उसी पल प्रिया ने सिर झटक दिया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, और जब उसने बोला तो वो आवाज कामिनी की थी। अब मेरी बारी है। विक्रम की टांगें जवाब दे गईं। उसी रात विक्रम चुपके से गांव के पुराने तांत्रिक बाबा को लाया। बाबा ने घर में कदम रखते ही अपना कमंडल नीचे रख दिया। उनका चेहरा सख्त हो गया। ये घर अब आधा नहीं, पूरा पीठ बन चुका है। विक्रम रो पड़ा। बाबा, मेरी बहन को बचा लीजिए। बाबा ने प्रिया को देखा, फिर कामिनी को, और बोले, यक्षिणी अब शरीर बदल रही है। विक्रम, तुम खत्म हो रहे हो और प्रिया अगली वाहक बन रही है। घर में हवन शुरू हुआ। मंत्र गूंजने लगे। हवा तेज हो गई। कामिनी चीखी। उसका रूप बदलने लगा। लंबे नाखून, तेज दांत, बाल बिखर गए। वो मेरा है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। प्रिया तड़पने लगी। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा। फर्श हिलने लगी। एक जोरदार चीख और फिर धुआं। सब कुछ शांत हो गया। प्रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कामिनी गायब। बाबा ने थकी आवाज में कहा, यक्षिणी को इस शरीर से निकाल दिया गया है। माँ रो पड़ी। पिता ने राहत की सांस ली। किताब जला दी गई। घर में दिए जले। सबने सोचा सब खत्म हो गया। 3 रातें बिल्कुल सामान्य रहीं। चौथी रात विक्रम को सपना आया। वही लाल साड़ी, वही आंखें। कामिनी बोली, तुमने साधना पूरी की थी विक्रम। शादी हुई थी, मैं कभी गई ही नहीं। विक्रम चीख कर उठा, पसीने में भीगा हुआ। वो बाथरूम की तरफ भागा। आईने में देखा, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके होठों पर एक मुस्कान थी, कामिनी की मुस्कान। अगली सुबह विक्रम सामान्य था, बहुत ज्यादा सामान्य, बहुत शांत। गांव वाले कहते हैं अब वो अक्सर रात में जंगल की तरफ जाता है। कभी कभी मंदिर के पास औरत की हंसी सुनाई देती है, और कुछ लोग कहते हैं अब विक्रम की आंखों में भूख है। और अब ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान दें, क्या आपको मेरी आवाज में कुछ अजीब नहीं लग रहा? शायद कामिनी अभी भी नया शिकार ढूंढ रही है। तो बताइए, क्या कहानी खत्म हो गई या अब आप उसका हिस्सा बन चुके हैं?